गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जो कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का जो मिला मिसलेनियर है उसका वेटेज कम से कम जो है सीबीएसई में ऑल इंडिया रैंकिंग में ऑल इंडिया बोर्ड्स में वो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स के मतलब मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स क्या है, इसकी ओवरऑल सब बातें लेकिन डीपली से नहीं, ओवरऑल बात कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल की बात करें कि अगर आप ये जानते हैं कि किसी चीज़ या किसी कंपनी में आप जा रहे हो या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा लोकेशन जा रहे हो, किसी ऐसे प्लेस जा रहे हो, उस प्लेसेस के बारे में अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो आप क्या होते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर कहने का मतलब जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इसी तरह से मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बारे में आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा लेक्चर नहीं है, ये पूरा मैट्रिक्स का ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब हर बात को रखा गया है, लेकिन कम पॉइंट्स में, कम बातें में, उतनी डीपली से नहीं जाऊँगा, बट हाँ ओवरऑल बताऊँगा, इसीलिए ताकि आगे वाले जो लेक्चर हैं उसमें आपको क्या होगा स्टूडेंट, इजी हो जाएगा। चल लेक्चर 1 जैसे ही मैट्रिक्स का पढ़ेंगे उस लेक्चर में आपको इजी वे में और अच्छे वे में समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स है क्या। सबसे पहले तो मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा। मैट्रिक्स कहने का ये मतलब ध्यान से दिखेगा, हम लोग बचपन में पढ़े हैं डिजिट और नंबर। डिजिट नंबर मतलब कि अंक और संख्या, या अंक और संख्या में होता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। डिजिट का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट 0 से 9 ये डिजिट होते हैं, और 9 से अबव जो भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, नंबर होते हैं। उन्हीं नंबर और डिजिट में पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस और माइनस की बात मैं कर रहा हूँ। +20, -20, -10, इस तरह से -2, ये इस सब की बात कर रहे हैं। तो मतलब इन्हीं सभी का यूज़ किया जाता है मैट्रिक्स में, और इन्हीं सभी को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देखेंगे स्टूडेंट। कहने का ये मतलब मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स सुनिएगा ध्यान से, मैट्रिक्स किसी भी नंबर या डिजिट को एक्स एक्सिस का मतलब जानते हैं, एक्स एक्सिस जो आपको हॉरिजॉन्टल में प्लेन में रहता है। एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो की बात कर रहे हैं, पंक्ति की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो, और वाई एक्सिस दैट्स मीन कॉलम, मतलब कि वाई एक्सिस दैट्स मीन कॉलम की बात कर रहे हैं, मतलब स्तंभ की बात कर रहे हैं। किसी भी नंबर या अंक को, किसी भी नंबर या डिजिट को, किसी भी संख्या या अंक को हम एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो और वाई एक्सिस दैट्स मीन कॉलम, इस रूप में लिखे जाने को, मतलब रो कॉलम, इस रूप में सजावट करते हैं जब हम अंक और संख्या की। तो इससे जो हमें आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, इस लिखावट को ही हम कहा जाता है मैट्रिक्स। सुनिए आप अच्छे से, किसी भी नंबर या डिजिट को रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब आयताकार क्रम में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो, वाई एक्सिस दैट्स मीन कॉलम, इस रूप में लिखे जाने को ही कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है, सुनिए ध्यान से, मैट्रिक्स जो लिखा जाता है वह किस में लिखा जाता है, 2 चीज में लिखा जाता है स्टूडेंट, ध्यान से। पहला जो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के अंदर कोई चीज जो होता है, जो उसके सदस्य होते हैं, जो नंबर और डिजिट की बात मैं कर रहा हूं, मैट्रिक्स में क्या लिखा जाता है, नंबर और डिजिट की बात मैंने शुरू में की थी। मैट्रिक्स में नंबर और डिजिट लिखा जाता है। तो मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, तो 2 फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है ये वाले ब्रैकेट, जो बड़ी ब्रैकेट कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टूडेंट क्लोज इंटरवल मतलब बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। और एक स्टूडेंट है वो हो गया ओपन इंटरवल कहा जाता है। मतलब इनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर या डिजिट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रम में सजाते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। मतलब कि स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, मतलब कोई भी नंबर होगा उसे हम ऐसे सजाएंगे। ये एक्स एक्सिस मतलब दैट्स मीन रो, और रो की बात मतलब कर रहे हैं आर। रो जो है उसे क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, रो को आर से। रो मतलब होता है पंक्ति, लाइन। रो कहने का मतलब है रो कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, रो।
रो और कॉलम में सजाया जाता है, रो और कॉलम में सजाया जाता है। रो में तो हमने सजा दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट्स मीन ये इस पैटर्न में हम लोग सजाते हैं। ये इसी बात को हम इसमें भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो, वाई एक्सिस दैट्स मीन कॉलम। इस पैटर्न में लिखे जाने को, मतलब कि इस पैटर्न में नंबर या डिजिट को लिखे जाने को ही कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहा जाता है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में ही मैट्रिक्स लिखा जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स जो है वह उसे किस चीज से रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर जो है अल्फाबेट ऑफ, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट मतलब ABCD का जो बोल्ड लेटर होता है, कैपिटल लेटर होता है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप बोल रहे हो कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, लिखिए इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मतलब कि मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह, आव्यूह A इज इक्वल टू, आव्यूह A इज इक्वल टू, तो A जो लिखिएगा वो बोल्ड में लिखिएगा। कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है स्टूडेंट, मैट्रिक्स के एलिमेंट है उनको स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट मतलब ABCD स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट मतलब कि A, B, C, D, इस तरह से स्टूडेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर मतलब ABCD, ये जो भी है ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। कोई भी बोलेगा अगर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना, तो आपके दिमाग में ये रखना है कि जो A बोला जा रहा है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। उसके बाद फिर B, फिर C, जो भी है, जो मैट्रिक्स बोलेगा, इफ B इज इक्वल टू, इफ यदि आव्यूह B इज इक्वल टू इतना है तो B जो आप लिखेगा वो बोल्ड में लिखेगा, कैपिटल लेटर में, उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बात कह रहा हूं। अब देखिए, आप एक एग्जांपल मैं देखने जा रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट। अब मैंने एक एग्जांपल ले रखा, ए मान लिया कि यदि कोई मैट्रिक्स A है, कैपिटल लेटर में मैंने लिखा है, यदि कोई मैट्रिक्स A है, मतलब कैपिटल बोल्ड है, मतलब कि A लेटर, जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो वो बोल्ड लेटर की बात कर रहा है, मतलब कैपिटल लेटर की। A मैट्रिक्स है, तो ध्यान दीजिए मैट्रिक्स को तो इसमें लिखा जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को मैंने ये लिखा है, और इसमें हम जो भी नंबर या डिजिट लिखेंगे, मतलब कि असंख्य संख्या और अंक जो लिखेंगे वह पॉजिटिव हो चाहे वह नेगेटिव हो, इसमें ही लिखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रम में। मान लिया मैंने लिखा 1, 2, 3 और 4, देखो तो स्टूडेंट ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रम में लिखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रम में लिखा। देखिए एक्स एक्सिस है ये, और ए भी एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस के क्रम में लिखा है। एक्स एक्सिस जो क्रम है, एक्स एक्सिस का जो अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है रो। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस है, मतलब दो ठो है। रो है मतलब आर से, तो ये R1 पहला हो गया, ये R2 दूसरा हो गया, रो पहला रो दूसरा। और इसी तरह से C1 C2 मतलब कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, मतलब कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, कॉलम को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्तंभ जिसको कहा जाता है। इसी तरह से ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फिर से एक और हम लेना चाह रहे हैं, क्या देखिए एग्जाम्पल एक और लेना चाह रहे हैं, आपके सामने ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि B इज इक्वल टू, मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, B इज इक्वल टू मैंने लिखा कि सर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने लिखा है। तो देखिए तो कि जो इस तरह से है, एक्स एक्सिस है मतलब कि रो है, इस तरह से दो ठो दिख रहा है। देखो स्टूडेंट, ये है, ये स्टूडेंट ये आपका ये एक ये है और एक ये है, कहने का ये मतलब है, ये हो गया R1 हो गया स्टूडेंट, और ये R2 हो गया, रो फर्स्ट और रो सेकंड। अब इस तरह से देखिए तो स्टूडेंट कि ये वाला जो चीज़ है कि नहीं, ये आपको जो वर्टिकल है, मतलब कि कॉलम की बात मैं कर रहा हूँ, C से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहाँ है स्टूडेंट, तो ये दिख रहा है आपको, ये है सर, देखिए ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है, देखिए 1 2 और ये 3, क्या मतलब कि C1 C2 और C3, कहने का ये मतलब है। इसे इस अरेंजमेंट को ही, अब जाहिर सी बात है प्लस भी आ सकता है, 20 भी, मतलब नंबर डिजिट कुछ भी आ सकते हैं, +2 -2 -20 कुछ भी आ सकते हैं, कोई ये नहीं है। मतलब एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, रफली एग्जांपल एक और लेता हूँ जिसमें आपको नंबर और डिजिट दोनों रहेंगे। जैसे एग्जांपल मैं अपने मन से लिखा हूँ, C एक मैट्रिक्स है, C एक आव्यूह है, जो कि क्या है देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा -3 20 40 6 8 7 मैंने लिखा। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, मतलब कि आर ये वाला है एक पार्ट, ये भी दो पार्ट है, एक्स एक्सिस दो ठो है, और वाई एक्सिस 1 है 2 है 3 है, मतलब कॉलम 3 है, और जो है एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो जो है वो 2 है, मतलब R1 ये हो गया, R2 ये हो गया स्टूडेंट, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, C3 ये हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, मैट्रिक्स किसी भी नंबर या डिजिट को आयताकार क्रम अनुसार, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अनुसार, एक्स एक्सिस दैट्स मीन रो और वाई एक्सिस दैट्स मीन कॉलम,
के रूप में लिखे जाने को ही कहा जाता है मैट्रिक्स, के रूप में लिखे जाने को ही कहा जाता है स्टूडेंट मैट्रिक्स। जल्दी से जल्दी आप समझेंगे, अच्छे से कंसेप्चुअली आप समझेंगे स्टूडेंट। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसे स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट, इसके जो एलिमेंट है मतलब इनके अंदर जो भी है, प्लस हो, माइनस हो, नंबर हो, डिजिट हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो, वो इसको कहा जाता है एलिमेंट, मतलब सदस्य। इसके अंदर जो भी भाग लेने वाले हैं उसे कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एलिमेंट कहा जाता है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, इसके आगे कंटिन्यू क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात है। इसके आगे कंटिन्यू ये करते हैं स्टूडेंट कि हम लोग क्या करते हैं, इसके एलिमेंट को पढ़ते हैं। कैसे इसके एलिमेंट, जैसा सुनिए, इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट मतलब कि AIJ से मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे आप समझ लीजिए, ध्यान से लीजिए। मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है, इफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, इफ मैट्रिक्स, यदि अवयव जो है, इफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, इफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, मैंने दे दिया कि 1 2 3 4, मैंने दे दिया। बोलेंगे कि 1 2 3 4 फाइंड, निकालिए। क्या निकालने के लिए देगा? A11 A11 A21 A22, ये मान के चलिए, ये दे दिया, डॉट 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 आगे दे दिया। तो हमें सर ये कैसे निकालें इसको, मतलब इस बेसिस पे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निकालेंगे? ध्यान से। A11 मतलब पहले तो हम जो मैट्रिक्स है उसे ध्यान से देखिए कि इसमें रो कितना है, तो R1 है सर, पहला एक्स एक्सिस ये हो गया, फिर दूसरा एक्सिस A हो गया, मतलब R2 हो गया, ये पहला हो गया वाई एक्सिस, ये दूसरा हो गया। रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट। A11 का मतलब क्या हो गया, सुनिए। जो पहला वाला 1 है वो कहलाता, सुनिए, A11 का मतलब पहला रो का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, पहले पंक्ति का पहला सदस्य कौन है, तो पहला रो है स्टूडेंट। पहला रो तो ये दिख रहा है स्टूडेंट, पहला रो ये है, और पहला एलिमेंट कौन है स्टूडेंट, ये है, मतलब 1 आंसर आ गया। इसी प्रकार A11 हो गया। A21 निकालिए स्टूडेंट, अगला क्या है, A21 मतलब दूसरा रो का पहला एलिमेंट, तो दूसरा रो ये है, अब पहला सदस्य ये है, मतलब 3। इसी तरह से तीसरा स्टूडेंट A22 मतलब कि दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा रो है ये, और दूसरा फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, पहले की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट मतलब 4, मतलब के आंसर आ गया 4। तो इसी तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछते हैं, ये याद रखेंगे। उसके एलिमेंट जो AIJ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, इसके आगे क्या कंटिन्यू करते हैं, ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग चलती है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे कंटिन्यू क्या करते हैं, सुनिए। मैट्रिक्स तो हो गया, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसे क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को क्या चीज़ में लिखा जाता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, किस फॉर्म में, ये सभी हम जान चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की क्या टाइप्स हैं स्टूडेंट, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, मैट्रिक्स की क्या प्रकार हैं, कितने तरह की, कितनी वैरायटीज की मैट्रिक्स होते हैं, ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अब ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये ध्यान दीजिए, मैं रफली बता रहा हूँ स्टूडेंट। मैं आपको अगले लेक्चर में जो दूंगा वो डीपली से जाएगा, कंसेप्चुअली जाएगा, कंसेप्ट यही रहेगा, लेकिन और थोड़ा डीपली से समझाऊंगा और उसमें लिखा हुआ पहले से रहेगा, तो आपको नोट डाउन करने में इजी हो जाएगा, डेफिनेशंस वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह, तो आप ध्यान लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला जो टाइप्स होता है वो स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब कि रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, अवयव। ये हम बार बार हिंदी में नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, अब बार बार ध्यान दें, हिंदी इंग्लिश दोनों को बराबर नहीं लिखूंगा मैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि बार बार मैं ये मैट्रिक्स को रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे। रो मैट्रिक्स, उसके बाद आएगा स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स,
कॉलम मैट्रिक्स मतलब आप जान रह चुके हैं, मतलब कि स्तंभ आव्यूह। उसके बाद ध्यान दीजिएगा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद आता है स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद मैं लिखाऊंगा स्टूडेंट आगे, इसके बाद आएगा डायगोनल विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि सब आपको डीपली से A to Z मैं आपको बताऊंगा, सब डीपली से ध्यान देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि अदिश आव्यूह। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट स्केलर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स हो जाने के बाद पढ़ेंगे आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, आप लिख सकते हैं स्लैश डाल के, यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्यूह। उसके बाद 7 जो होगा स्टूडेंट वो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा जीरोज मैट्रिक्स मतलब कि शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। उसके बाद लास्ट जो होगा वो हो गया कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स तुलनात्मक आव्यूह, कंपैरेबल, कंपैरेबल मैट्रिक्स, ये याद रखेंगे। ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ध्यान से ध्यान देखेंगे, आप फटाफट ध्यान देंगे। आपको पता चल गया रो कॉलम पहचानने में आ गया। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आता है रो आव्यूह, रो आव्यूह मतलब कि रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह क्या है, तो सुनिए आप अच्छे से। वैसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो एक होती हो, मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रोज, मतलब कि वैसा आव्यूह जिसकी एक रो होती है उसे कहा जाता है रो आव्यूह। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। मैंने मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स तो हमेशा बोल्ड लेटर में लिखेंगे। मान लिया मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैंने लिया, अब मैट्रिक्स को इसमें लिखा जाता है, तो इसमें मैंने लिखा सिर्फ 4, सिर्फ 4 लिखा बड़ा में 4। तो देखिए तो रो भी एक है और कॉलम भी एक है, मतलब एक्स एक्सिस भी एक है और वाई एक्सिस भी एक ही है। तो कहने का मतलब है R1 और C1, मतलब कहने का जो नंबर ऑफ रो है वो भी एक है और नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हैं, तो कॉलम की बात हम अभी कर नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब C1 भी आप लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ध्यान से। ये आप C1 भी लिख सकते हो, ये देखिए ये रो हो गया स्टूडेंट और ये हो गया कॉलम, ध्यान से रखिएगा C1 और R1। तो कहने का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो एक होती है उसे रो मतलब रो मैट्रिक्स कहा जाता है, पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। आप कुछ भी ले सकते हो, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में ले सकते हो, कुछ भी। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए मान लिया कोई मैट्रिक्स लिया B, मैंने देखिएगा ध्यान से 1 2 3 मैंने लिया स्टूडेंट। अब देखिए तो आप सर देख रहे हैं सर कि एक्स एक्सिस जो है वो एक ही है लेकिन वाई एक्सिस 3 ठो है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। R1 जो है ये तो हो गया R1, लेकिन C1 में देखिएगा ये C1 C2 C3 मतलब कि ऐसे 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 वर्टिकली वर्टिकली वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली तो एक ही है स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टली तो एक ही है, लेकिन वर्टिकली देखिए तो 1 2 3 मतलब ऐसे है वर्टिकली। तो कह सकते हैं स्टूडेंट कि अब समझ में आ गया आपको कि हाँ सर रो मैट्रिक्स क्या हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की बात कर रहा है, रो जो नंबर ऑफ रो है वह एक होना चाहिए, कॉलम से मतलब नहीं है। कॉलम हो, कॉलम एक हो नहीं हो, एक से ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं, कॉलम होगा लेकिन एक से ज़्यादा तो एक से कम नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 बस मान लिया, तो ये हो गया R1, ये और C1 से हमको मतलब नहीं है, तो आप लिख सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। उसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या है ये सुनिए। तो जैसे मैंने बात किया रो मैट्रिक्स में, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एक होती हो। नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा स्टूडेंट, एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, जस्ट लाइक इसी की तरह रहेगा, उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। मतलब कि रो में बात करते हैं तो नंबर ऑफ रो एक होनी चाहिए, और कॉलम में बात करते हैं तो रो में बात करते हैं नंबर ऑफ रो एक होनी चाहिए, कॉलम से मतलब नहीं है। और कॉलम मैट्रिक्स जब पढ़ते हैं तो कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए, नंबर एक होनी चाहिए, रो से मतलब नहीं है। मतलब रो वाले में पढ़ते हैं तो कॉलम से मतलब नहीं, और कॉलम वाले से पढ़ते हैं तो रो वाले से मतलब नहीं है। तो ये आप ध्यान दीजिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है एक होती है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। ध्यान दीजिए। तो एग्जाम्पल में क्या ले रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में क्या लेने वाला हूँ स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ। मान लिया ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने लिया 4, तो देखिए तो ये सर 4 जो लिया है आपने ये R1 के लिए भी है और C1 के लिए, मतलब कि नंबर ऑफ रो के लिए, रो मैट्रिक्स के लिए भी एग्जांपल बन जाएगा और कॉलम मैट्रिक्स के लिए भी एग्जांपल बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो रो से मतलब नहीं है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि रो मैट्रिक्स में कॉलम से मतलब नहीं, कॉलम मैट्रिक्स में रो से मतलब नहीं है। तो आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, B इज इक्वल टू मैंने ले रखा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 1 2 3। देखिए तो स्टूडेंट ये R1
R1 R2 R3, देखिए 3 ठो है R, लेकिन कॉलम कितना है स्टूडेंट? 1। मतलब कि हमको रो से मतलब नहीं है, कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, रो कितना भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो मतलब नहीं, हमें नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए, उसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है सुनिए। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले, पढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, एक स्टूडेंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एक बात याद रखिएगा। हम 1-2 पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या? एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के कोटि, अवयव के कोटि, अवयव के कोटि, अवयव के कोटि, अवयव के कोटि क्या है सुनिए। अभी इससे पढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक आप पढ़ ली, यहाँ की बात हम बाद में करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो तो लिखना आ गया आपको सर। अब रहा बात कि मैट्रिक्स जो लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 मैंने लिखा, ठीक है। अब सुनिए, इसमें जो है, इसमें देख रहे हैं कि ये R1 है सर, और ये हो गया R2 है, मतलब ये C1 है, ये C2 है। मतलब सुनिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या? ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ अवयव के कोटि है क्या? अवयव के कोटि है क्या? ध्यान दीजिए, अवयव के कोटि क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं बोलूं किसी भी नंबर ऑफ रो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, मतलब कि पंक्ति की संख्या, रो की संख्या, कितना रो है? 1 है, 2 है, 3 है, कितना है? किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, उन दोनों का क्या करेंगे? प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का गुणनफल को ही कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कैसे सर? सुनिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया नंबर ऑफ रो आपका 2 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है। इसके प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट का मतलब गुना को, तो मतलब कि सर देखिए तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो नंबर ऑफ रो हो गया 2, और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ कॉलम जो हो गया वो भी 2। इन दोनों, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसके ऑर्डर क्या चाहिए हमको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या? सुनिए, ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, उनका गुणनफल निकालेंगे, उनका कोएफिशिएंट करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसे नंबर ऑफ रो कितना? 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, मतलब 2 × 2। इसको कंप्लीटली प्रोडक्ट मत कीजिएगा, मतलब कि पूरी तरह से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 2 × 2 = 4, ऐसे नहीं करना है स्टूडेंट। अगर आप 2 × 2 = 4 कर दीजिएगा टोटल, तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बदल के हो जाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अवयव के सदस्य, इसमें कितने एलिमेंट है ये हो जाएगा। जैसे कहने का ये मतलब है, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसी को कंटिन्यू कर दूं तो लिख सकते हैं देयरफॉर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगला टॉपिक जो रहेगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है, मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, कितना? 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब 2 दूनी 4, तो टोटल एलिमेंट 4, तो ये हो गया एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये कहा गया है स्टूडेंट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर उसे कंप्लीटली प्रोडक्ट कर दीजिएगा, कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वो कहलाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अवयव के क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? अवयव। इसको कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर नजर नहीं आ रहा तो लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अवयव के क्या? सदस्य कितने हैं? तो नंबर ऑफ रो हो गया, और नंबर ऑफ कॉलम को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 × 2 = 4, वो आपका आ जाएगा आंसर। अगर आपको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कंप्लीटली, अगर आप ऐसे लिखेंगे सिर्फ, तो ये आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। इतना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गया। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम को क्या करते हैं? कंप्लीटली नहीं प्रोडक्ट करेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑर्डर कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब एक्स एक्सिस कितना, वाई एक्सिस कितना। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कोई 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए, कोई 3/3 का मैट्रिक्स बनाइए। तो कि इसके आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चलिए, किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता है तो उसको कंप्लीटली प्रोडक्ट मत कीजिए, सिर्फ खाली मतलब कि उसको प्रोडक्ट का साइन देकर आप बता दीजिए कि हाँ इतना मल्टीप्लाई बाई इतना है, तो उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह कहलाता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हमने आपको बताया था कि A इज इक्वल टू, मान लिया कोई मैट्रिक्स है, मान लिया मैंने दिया 1 2
3 और 4 कोई मैट्रिक्स है, मतलब ये R1 हो गया स्टूडेंट, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, कोई मैट्रिक्स है। अगर मान के चलिए स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स है R1 R2 और C1 C2 है, तो इसमें नंबर ऑफ रो जो होंगे वो नंबर ऑफ रो अपन लोगों को पता चल गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हो गया 2 और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू हम लोगों ने पता चल गया कि सर ये जो नंबर ऑफ कॉलम भी है वो क्या है 2 है। इसका मतलब देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 2/2 मतलब 2 × 2 की बात। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दिएगा तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये इसके अंदर कितने सदस्य हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में हो गया 4। ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट ऑफ। ये बेसिक क्लास है इसलिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जब लेक्चर मिलेगा उसको अच्छे से बताया जाएगा, हर टॉपिक्स को आप टेंशन नहीं लीजिए, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, हर पॉइंट्स को हम लोग बताएंगे। तो ये हो गया स्टूडेंट, मैं इसकी बात हुई कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल मैंने दे रखा है आपको, समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं रो कॉलम की। तो हम जानते हैं नंबर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और रो से मतलब नहीं है, उससे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब आते हैं स्टूडेंट इसके बाद कि अगर हम लोग ये सब पढ़ेंगे तभी इसके ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब किसी जो मैट्रिक्स अगर आप पढ़िएगा तो जिसका अगर मान लिया कोई टूल्स आप बना रहे हो तो टूल्स बनाने से टूल्स बना दिया, जिस ऑपरेशन के लिए बनाए हैं वो ऑपरेशन होना भी तो चाहिए। अगर कोई डिवाइस आप बना रहे हो वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा तो क्या मतलब है, वो वेस्टेज हो जाता है। तो आप बेसिक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर इस मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे बनेगा, मतलब इसकी ऑपरेशन का कहने का ये मतलब है कि उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, उसका समेशन कैसे बनेगा, उसका सब्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, बहुत सारी वैरायटीज़ है, उसके ऑपरेशंस कैसे बनेंगे। तो इसलिए मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे पढ़ेंगे जब तक इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा। मैट्रिक्स क्या है, इसका सिंबल क्या है, कैसे कैसे हो सकता है, इसके ऑर्डर कितने, इसके एलिमेंट कितने, ये सब जानना ज़रूरी है, उसके टाइप्स, तब तो हम क्वेश्चंस लगाएंगे, तब तो इसके ऑपरेशंस बनाएंगे स्टूडेंट। तो पहला हमने बता दिया था आपको, दूसरा भी बता दिया स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट वो हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो, मतलब इक्वल हो। जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आर की वैल्यू अगर हमें 2 है तो सी की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। इसका मतलब उसे कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब होता है सभी बराबर, ये तो आप भी जानते हो। तो एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू मैं लेना चाहता हूँ, मान के चलिए ए इज इक्वल टू लेना चाहता हूँ पहला आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड की बात कर रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ए इज इक्वल टू मैं बात कर रहा हूँ कि 1 2 3 4। अब बताइए स्टूडेंट नंबर ऑफ रो कितना है, R1 और R2, मतलब कि नंबर ऑफ रो क्या है स्टूडेंट बताइए, नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 2 है, मतलब कि दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब कि ऑर्डर सेम है, मतलब कि 2/2 का है। जितना रो 2 है इधर लिखा जाता है ऑर्डर, ये आप भी जानते हैं 2/2 का है, मतलब जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा आप, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बी इज इक्वल टू एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया मेरा, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड में लेता हूँ। मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। इसका मतलब है कि R1 R2 R3 हो गया, C1 C2 C3, मतलब इसका ऑर्डर जानते हैं 3/3, मतलब 3 रो है 3 कॉलम है। देखिए एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस में भी 3 है, 3/3 है। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट, ये हो गया आपको मान के चलिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए तो स्टूडेंट ये R1 है और ये R2 है, और ये C1 है, C2 है, ये C3 है, मतलब कि 2/3 है। क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं है। तो ये होगा स्टूडेंट, ये आपका नहीं होगा और ये दोनों होगा। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट क्या है, इस पार्ट्स को मतलब इस भाग को कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है डायगोनल। इससे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इस एलिमेंट को कहा जाता है, इस सीक्वेंस को कहा जाता है डायगोनल, याद रखेंगे। इस वाले ये वाले जो लाइन है, ये वाले जो एंगल पे जो लाइन है, ये वाले एंगल पे जो एलिमेंट है वो उन सभी एलिमेंट को कहा जाता है डायगोनल। क्या कहा जाता है? डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है, डायगोनल एलिमेंट कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट सेकंड, जो चौथा है वो पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या स्टूडेंट सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या, सुनिए इसका डेफिनेशन सुनिए, उसका फिर एग्जांपल मैं बताऊंगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या स्टूडेंट सुनिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वैसा मैट्रिक्स, सुनिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सर इसने तो पहले तो स्क्वायर कह दिया, मतलब पहला कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, मतलब कि जो भी डायगोनल एलिमेंट हो, अभी हमने डायगोनल का ये दिया था आपको कि
किस एलिमेंट को डायगोनल कहते हैं, किस पोजीशन को डायगोनल कहते हैं, उसको छोड़कर सभी जितने भी नॉन डायगोनल है, मतलब कि जो भी डायगोनल एलिमेंट में नहीं आते हैं सभी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। वैसे मैट्रिक्स को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। कैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एक स्टूडेंट एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, ये आपको चौथा है, ये आपको चौथा मैं पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, देखिएगा चौथा मैं आपको चौथा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चौथा में क्या डायगोनल एलिमेंट, जैसे ए इज इक्वल टू, मान लिया कोई मैट्रिक्स है, वो मान के चलिए 1 2 3 और ये 4 है, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने एग्जांपल दिया, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी जीरो हो जाएं, मतलब कि देखिए स्टूडेंट 1 0 0 4 मैंने दे रखा, मतलब कि स्क्वायर तो है, 2/2 तो है, ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं, R1 R2 है, R1 हो गया, ये R2 हो गया, C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो देखिए, तो डायगोनल एलिमेंट जो है उसको छोड़ दीजिए, देखिए डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी जीरो है कि नहीं, तो वैसे को कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ स्टूडेंट, 2/2 का है ये। अब स्क्वायर है स्टूडेंट, तो जाहिर सी बात है या तो 2/2 होगा या तो 3/3 होगा, स्क्वायर तो है मतलब कि 2/2 या 3/3, 1/1 भी हो सकता है, लेकिन कहना 1/1 में डायगोनल आप निकाल नहीं सकते हो, इसीलिए ध्यान से। और 4/4 पढ़ना नहीं है, 4/4 नहीं पढ़ना क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। बी एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये हो गया, देखिए स्टूडेंट R1 R2 ये R3, मतलब कि 3 C1 C2 C3, ये कहने का मतलब 3/3 है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, बिल्कुल है सर, क्योंकि ये देखिए डायगोनल एलिमेंट देखिए, तो आप देखिए ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी जीरो है। डायगोनल कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, ये नहीं बोल रहा है ये, बस इतना याद रखेंगे। ये हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से रखिएगा। सी जो है, मान के चलिए मैंने रखा 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3, देखिए स्टूडेंट ये होते, लेकिन अगर ये जीरो होते तो स्क्वायर हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि ये जीरो होना चाहिए, नॉन डायगोनल में आता है ये, तो इसलिए ये नहीं होगा स्टूडेंट, ये और ये एग्जाम्पल होंगे। आपको चौथा हो गया डायगोनल एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, वो हो गया। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, सुनिए स्टूडेंट। स्केलर मैट्रिक्स जस्ट लाइक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कह रहा था स्टूडेंट, कि वैसा मैट्रिक्स जो डायगोनल को छोड़कर, मतलब कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो जीरो होना चाहिए, और डायगोनल कुछ भी हो। स्केलर क्या कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, लेकिन वो डायगोनल जो एलिमेंट हो वह सेम हो, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट ऊपर में जितना एलिमेंट होगा वह एक जैसा होगा, मतलब कि अगर वह शुरू में -2 है तो सभी डायगोनल एलिमेंट में -2 होनी चाहिए, उसे कहा जाता है उस मैट्रिक्स को कहा जाता है स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा जल्दी फटाफट, कि A इज इक्वल टू मैंने लिखा, स्क्वायर होना चाहिए, कंडीशन ये भी है, तो 1 ध्यान दीजिएगा 1 0 0 1, देखिए स्टूडेंट ये ऑर्डर भी सेम है, 2/2 का स्क्वायर भी है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो भी है, और डायगोनल एलिमेंट सेम है, देखिए 1 1, ये हो गया 2/2 में, और 3/3 में हम लेते हैं 3 0 0 0 0 3 0, सॉरी अभी इस पे लिखिए 3 0 0 3, ये हो गया स्टूडेंट। तो देखिए तो 3/3 का है, R1 भी 3 है और C1 भी C भी 3 है, R भी 3 है और C भी 3 है, मतलब रो और कॉलम दोनों नंबर ऑफ कॉलम सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वह जीरो, और डायगोनल एलिमेंट जो है वह सेम है स्टूडेंट, देखिए तो इसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं स्टूडेंट, मान के चलिए मैंने लिखा है -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, ये प्लस कर लो एक स्टूडेंट, तो ये हो गया। ऑर्डर तो सेम है सर, नॉन डायगोनल एलिमेंट भी जीरो है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो ये हो गया ये स्केलर मैट्रिक्स, ये नहीं है, और ये स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सुनिए ध्यान दीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वैसा सुनिए, ये भी ये क्या बोल रहा है, डायगोनल स्क्वायर तो मान के चलिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, डायगोनल क्या कहा कि डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन वह स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो और साथ साथ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। स्केलर में कह दिया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होनी चाहिए और स्क्वायर हो मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट है वह सेम होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, चाहे वह सभी प्लस हो चाहे वह जो भी हो, और एक
जैसा होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स क्या कहा जाता है, जस्ट लाइक ये भी वही कह रहा है, लेकिन इसमें क्या सुनिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वह सिर्फ एक हो, मतलब कि एक जैसा नहीं, सिर्फ एक हो। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2x2 में पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, मतलब कि ये एग्जाम्पल हो गया 2x2 में, एक एग्जाम्पल ये हो गया, देखिए 2x2 है और इसके जो ये हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 भी है और डायगोनल एलिमेंट एक ही है, ये 2x2 में है, और 3x3 में स्टूडेंट ये बन जाएंगे एग्जाम्पल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 में है स्टूडेंट, याद रखेंगे। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि 4x4 पढ़ना नहीं है, तो आपको ये दोनों हो जाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम हो, ये बोल रहा है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट सेम की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा सिर्फ एक होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब एक, यूनिट का मतलब इकाई की बात कर रहा है, तो ये दोनों हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, अभी जस्ट बताएं कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो भी जितने भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जितने एलिमेंट हो सभी जीरो से जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है कि वैसा, कंपैरेबल का मतलब होता है तुलनात्मक, मतलब कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको तुलना करना है, कंपेयर करना, बताना है वह कंपैरेबल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो जब कंपैरेबल मैट्रिक्स है कि नहीं ये आपको जानना है, इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्स देगा ए और बी, तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। मैं कंपैरेबल मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ रहेगा, उसका अगर ऑर्डर दोनों का सेम रहे, मतलब ए मैट्रिक्स का 2x2 है तो बी मैट्रिक्स का भी 2x2 रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों कंपैरेबल मैट्रिक्स है, इक्वालिटी मैट्रिक्स है। इक्वालिटी मैट्रिक्स भी इसे कहा जाता है। एग्जांपल मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट, रफली देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूँ। मान लिया कोई मैट्रिक्स है, ये आपको कंपैरेबल मैट्रिक्स में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कंपैरेबल मैट्रिक्स में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जीरो मैट्रिक्स तो आप लोग जानते हैं सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, बस 2x2 या 3x3 या कोई भी हो। अब कंपैरेबल मैट्रिक्स में क्या बात करते हैं स्टूडेंट, कंपैरेबल मैट्रिक्स में मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, मान लिया कंपैरेबल की बात कर रहे हैं, कुछ आपको 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 की बात करें, कंपैरेबल मैट्रिक्स ए है, मान लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दिया मैंने, ठीक है, और बी इज इक्वल टू मैंने दे दिया आपको स्टूडेंट -2 6 8 और 10, मान लिया मैंने दे दिया। तो हमें ऑर्डर नहीं मालूम, बोला क्या ये कंपैरेबल मैट्रिक्स है या नहीं, ये बताइए क्यों है, बात आखिर इसका यूटिलाइजेशन क्या है वो आपको पता चल जाएगा आगे। तो आप सिर्फ टाइप्स आप रफली जानिए, फिर आगे मैं जब चैप्टर लेक्चर लगाऊंगा इसका तो उसमें डीपली जाऊंगा। तो ए इज इक्वल टू इतना, ए पहले इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर मतलब कि रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो इसमें देख रहे हैं 2 ठो है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, मतलब R1 और R2 और ये C1 और C2, तो ये 2x2 तो ऑर्डर दिख रहा है सर, ये 2x2 है, इसका भी वही है 2x2 ही है, C1 और C2 और R1 और R2। तो ए और जब नंबर ऑफ, जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो कह सकते हैं कि ए एंड बी इज अ कंपैरेबल मैट्रिक्स। ए और बी क्या कंपैरेबल मैट्रिक्स है, और कंपैरेबल जब है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि आप बराबर कर सकते हो। जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है स्टूडेंट सुनिए, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग होगा। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, याद रखेंगे स्टूडेंट, याद रखेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट, हम लोग इसका ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ये हम लोग कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन। रो मैट्रिक्स किसे कहता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एक होनी चाहिए, कॉलम से कोई मतलब नहीं, कॉलम कितना भी हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एक होनी चाहिए, रो से मतलब नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट, कंप्लीटली प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उसे कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और से जब कंप्लीटली प्रोडक्ट कर देंगे, जब प्रोडक्ट दो पूरी तरह से कंप्लीट गुना कर देंगे, गुणनफल निकाल देंगे, तो वो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के सदस्य कहला जाएंगे। लेकिन अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, तो वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, डायगोनल कुछ भी हो, और डायगोनल आपको पता है क्या होता है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल। नॉन डायगोनल जो भी हो जीरो हो जाए, कुछ जीरो होनी चाहिए और स्क्वायर, पहला कंडीशन है कि वह स्क्वायर होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन क्या, वैसा
वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कंडीशन बोले कि स्क्वायर होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट हो एक जैसा, मतलब सभी एक जैसा होना चाहिए। आइडेंटिटी में यही चीज़ है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो और जो डायगोनल एलिमेंट हो एक हो, मतलब यूनिट हो, एक हो, इकाई हो, उसे कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर ही होनी चाहिए, भी वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होते हैं जितने भी एलिमेंट हो वह जीरो होनी चाहिए, वो से जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। और उसके बाद लास्ट है कंपैरेबल मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स देंगे, उसको बताना है कि यह इक्वालिटी मैट्रिक्स है या इक्वालिटी बोलो या कंपैरेबल बोलो, बात बराबर। इक्वालिटी मैट्रिक्स है या नहीं, कंपैरेबल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो इन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो हम कह सकते हैं ए और बी का कंपैरेबल, ए और बी जो है आपस में कंपैरेबल मैट्रिक्स है। और जब कंपैरेबल होगा तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए, मतलब बराबर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आएगा स्टूडेंट, बहुत जरूरी है इससे रिलेटेड, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, मतलब फर्स्ट रो का पहले मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट सब करस्पॉन्डिंग करेगा। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इन दोनों को ये इससे करस्पॉन्डिंग करेगा, ये इससे करस्पॉन्डिंग करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, इस तरह की बात है। और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये सभी चीज जान गए। अब हम लोग जानते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से, ये आपका लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या ऑपरेशंस हैं, क्या फंक्शन है। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन है वो एडिशन है। सम ऑफ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं एडिशन कह सकते हैं। सम मतलब सम ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव के जोड़, सम ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद फिर है स्टूडेंट सेकंड जो है वो हो गया सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स। और थर्ड जो होगा वो स्टूडेंट वो हो गया प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। दो केस में याद रखेंगे, दो केस में, पहला जो दो केस होगा स्टूडेंट ये याद रखेंगे, ये फर्स्ट दो केस और ये आपको ये थर्ड जो केस है ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में क्या होगा, सम ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है मतलब अवयव के योग्य और अवयव के घटाव जो है, सम ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वह स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मतलब ऑर्डर सेम होंगे, 2 बाई 2 होंगे। अगर दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। ये दो केस के लिए, एक सम ऑफ मैट्रिक्स के लिए और सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड के लिए नहीं बोल रहे, थर्ड के लिए एक अलग रूल आता है। तो सम ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे, जब ऑर्डर सेम होंगे, मतलब ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, वह तभी आपस में जुड़ सकते हैं जब उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तभी जुड़ सकते हैं आपस में जब उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो कंपैरेबल होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, पहला का एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे। ए मैट्रिक्स मैंने दिया जिसका है 1 2 3 4 ये दिया स्टूडेंट, और बी मैट्रिक्स मैंने दिया, बी मैट्रिक्स। इसी में हम दोनों कर लेते हैं, दोनों के केस में सम में भी और सब्ट्रैक्ट में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दोनों मैं अभी एक ही एग्जांपल में बना दे रहा हूँ, ध्यान से। a इज इक्वल टू इतना है और स्टूडेंट b इज इक्वल टू 2 4 6 और ये 7 मान के चलिए, आप ले लीजिए। तो आपने निकालना है फाइंड a प्लस बी, मतलब मैट्रिक्स a और b को जोड़िए, a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब सब्ट्रैक्ट, ये दोनों केस आ गया। तो देखिए a प्लस बी, तभी पहले तो ये देखिए ऑर्डर सेम है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है सर, ऑर्डर दोनों का सेम है 2 बाई 2, तो ये जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकते हैं, तभी घट सकता है जब उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, तब उनके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए।
ए और प्लस बी कैसे, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का मतलब कि कैसे जोड़ें, तो ध्यान दीजिए ए की वैल्यू रखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गया, और प्लस बी की वैल्यू रखिए 2 4 6 7। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब जब इक्वल है, कंपेरेबल मैट्रिक है, इक्वालिटी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके ये, इसके ये, इसके ये, तो 1 प्लस 2 तो हो गया, ये हो गया 3, 2 प्लस 4 मतलब 6, 6 प्लस 3 प्लस 6 मतलब 9, 4 प्लस 7 मतलब 11। जो ए प्लस बी आ गया स्टूडेंट वो आपका आ गया, ए प्लस बी आ गया वो आपका ये मैट्रिक्स हो गया। इसी प्रकार हम ए माइनस बी अगर निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो ए माइनस बी भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। कैसे, देखिए मैं ऊपर में आपको बता दे रहा हूँ, ए मैट्रिक्स आपको ए माइनस बी अगर निकालना है स्टूडेंट, तो ए माइनस बी भी आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी तो निकल गया, ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। ए माइनस बी कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ए प्लस बी तो निकल गया कि ए प्लस बी कितना आया था स्टूडेंट, याद है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए थे, कितना आया आपका कि 1 + 2 3 और 2 + 4 6 और 3 + 6 9 और 4 + 7 11, ये हो गया ए प्लस बी। और ए माइनस बी कितना आएगा स्टूडेंट, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करना है उसी तरह से, मतलब ए माइनस बी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख के माइनस करना है, मतलब कि वही चीज़ ए इज इक्वल टू ए माइनस बी का मतलब है कि ए की वैल्यू ये हो गया 1 2 3 4 और बीच में माइनस, और ये हो गया 2 4 6 7, ये ऑर्डर सेम है, मतलब कि हो सकता है, घट भी सकता है, जुड़ भी सकता है। तो 1 - 2, तो 1 में से 2 गया -1, और 2 - 4 मतलब -2, उसके बाद 3 - 6 मतलब -3 हो गया, 4 - 7 मतलब कि -4 -3, ये भी हो गया आपको स्टूडेंट, ये हो गया मेरा ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया दोनों केस। लास्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, क्या स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सुनिए, ये भी पॉसिबल है कि ऑर्डर सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑर्डर सेम रहेगा स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जब ऑर्डर सेम नहीं रहता है कोई केस में, वो मैं आपको डीपली जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप आराम से पढ़िएगा। कैसे, उसमें मैं आपको बात करूँगा अच्छे से कि जब अगर सुनिए दो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर उसको बोलेगा कि ए और बी मान लिया कोई मैट्रिक्स है, मान लिया फॉर एग्जांपल ए और बी कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, मान लिया मैंने ए मैट्रिक्स दिया, थर्ड केस की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स मैंने दिया है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स दिया है मैंने कि 2 3 4 5 मैंने दिया है। अब बोलेंगे कि इसका प्रोडक्ट निकालिए, इसका मतलब निकालिए क्या, टू फाइंड क्या निकालिए स्टूडेंट, ए बी, मतलब कि ए और बी का प्रोडक्ट और बी ए, तो ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी और बी ए तभी पॉसिबल होता है, ए और बी मतलब ए को बी से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पहले इसका ऑर्डर लिखिए 2/2 और 2/2। सुनिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इधर रफली बता रहा हूँ ए इज इक्वल टू अगर 2/2 है और बी इज इक्वल टू 2/2 है, तो का मतलब है कि अगर ए का नंबर ऑफ रो ए का नंबर ऑफ रो बी के नंबर ऑफ कॉलम से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये ए बी पॉसिबल होगा। ए का नंबर ऑफ रो बी के नंबर ऑफ रो के ए का नंबर ऑफ रो बी के नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, तब ए बी पॉसिबल है। अगर बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो तो ये बी ए पॉसिबल है, याद रखेंगे। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, इसको ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी निकाल लेंगे। ए बी कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 ये लास्ट है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन का ये लास्ट टॉपिक है, 2 3 4 5 ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब मल्टीप्लाई कैसे हम करना चाह रहे हैं, तो ये सिंबल याद रखेंगे स्टूडेंट, आपको ऐसे चलना है और ऐसे उतरना है, मतलब याद रखेंगे। तो आप ऐसे चले और ऐसे उतरे, तो मतलब कि इस तरह से ऐसे ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये सिंबल आपको बन जाएगा। तो एक में 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, तो 1 × 2 मतलब 1 × 2 हो गया, प्लस क्योंकि ये दोनों को ज्वाइन करना है तो प्लस हो रहा है, तो 2 × 4 ये हो गया पहला, ये ब्रैकेट कर लिया। इसी प्रकार इसी पोर्शन में बात करते हैं, तो 1 × 3 तो 1 × 3 प्लस, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है, ये तो एज इट इज सेम रहेगा क्योंकि दोनों के लिए ना ये है, तो 2 × 5 तो 2 × 5 ये हो गया स्टूडेंट सेकंड। और उसका थर्ड हो गया स्टूडेंट ये वाली बात, तो फिर इसी तरह से करना है फंक्शन 3 × 2 उसके बाद प्लस 4 × 4 ये हो गया। उसके बाद फिर हो गया स्टूडेंट ये बात 3 × 3 इसके बाद 4 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 4 × 5 ये हो गया स्टूडेंट। अब इनको क्या करेंगे, आप ऐड कर लीजिए ध्यान से, ऐड जैसे ही करिएगा तो क्या आपका रिजल्ट आएगा स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू स्टूडेंट
ए बी इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 2 कितना, 2 हो गया, 2 और 4 टू 8 मतलब कितना हो गया स्टूडेंट, 10 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हो गया 3 और 5 10 13 हो गया, और ये हो गया 6 और 16, 6 और 16 हो गया 22 हो गया 22, और 9 और 29 ये हो गया ए बी, आगे आंसर मेरा। आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस लगे हैं, उसके बाद आप मैट्रिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आप लेक्चर इसके मिलेंगे, लेक्चर 1 स्टूडेंट। लेक्चर 1 में आप लोग क्या पढ़ेंगे, इससे पूरा जो भी पढ़ेंगे वो सभी को डीपली में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आपसे ये अनुरोध है, आपसे ये गुजारिश है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप जितना से हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली लेक्चर प्रोवाइड करता जाएगा ये आपको जीनियस क्लासेस। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको स्टूडेंट ये लेक्चर जो है आपको मिलते जाएंगे। क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखाऊंगा, स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी। तो आपसे फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके बाय स्टूडेंट एंड टेक केयर।